वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ RWA के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यूपी कांस्टेबल ऑपरेटर बैच और आज का ये डेमो 2 है, डेमो क्लास 2, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है कंप्यूटर का। मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग कवर अप करेंगे, क्योंकि कल जो टॉपिक रहा, कल मैंने आप लोगों के साथ शुरुआत की थी नंबर कन्वर्जन में, तो आप लोग थोड़े से इधर उधर हिले, ठीक है, कि एडवांस टॉपिक स्टार्ट हो गया इसलिए, और कुछ बच्चे कर भी पाए, कुछ बच्चे नहीं भी कर पाए, कोई बात नहीं। तो आज हम लोगों ने, नहीं, नंबर सिस्टम हम पूरा करेंगे, मैं अभी उसको ड्रॉप कर रही हूँ, कोई बात नहीं, हम आगे फर्दर उसकी क्लास में ले आऊंगी। वो टॉपिक आपका कहीं नहीं जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। वो लंबा टॉपिक है, तो इसीलिए मैं अभी उसको हटा रही हूँ साइड, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को अभी करने में, इस समय करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। मेरा सीधा सा रीजन ये है, और कोई रीजन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक गायब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसको मैं दोबारा से शुरुआत से करेंगे हम उस टॉपिक को, लेकिन अभी मैं चाह रही हूँ कि हम शुरू से शुरुआत कर ले, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो जैसा आप लोग चाहते हैं वैसे ही मैं चल लूंगी, और कोई दिक्कत नहीं है। तो वो टॉपिक कहीं गायब नहीं हो रहा है आप लोगों का, हम शुरू से शुरुआत कर लेंगे। ओके, तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू से शुरुआत कर रहे हैं कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो आज का ऑपरेटर बैच कंप्यूटर की दूसरा डेमो, और टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर और उसके प्रकार। चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये सब हम जानते हैं कि कंप्यूटर, स्टूडेंट्स लिसन, मैं आप लोगों को साफ साफ बात बता रही हूँ, धीरे आराम से सुनिए, फिर हम आगे टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को नंबर कन्वर्जन में इस वक्त, जब शुरू हुआ है बैच, तो इस वक्त करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सभी बच्चे मेरे लिए एक जैसे हैं, तो हम एक जैसे सबको आगे बढ़ाऊंगी मैं, बात सीधी सी है। तो इसीलिए हाँ, आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो रहा है, मुझे बात समझ में आती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनसे सॉल्व नहीं हुआ, तो इस वक्त सॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इंतजार करते हैं कि हम थोड़े से टॉपिक और कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा शुरुआत करेंगे उस टॉपिक की, ठीक है। वो हम शुरू से शुरुआत करेंगे, चिंता मत करिए, वो टॉपिक कहीं गायब नहीं हुआ है, पूरा करेंगे, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर, हम सभी को पता है कि कंप्यूटर की अगर हम परिभाषा की बात करें, तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम यही कहते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पहली बात हम यही कहते हैं। और जिसको क्या समझ में आता है, तो कंप्यूटर को सिर्फ दो अक्षर समझ में आते हैं, एक 0 और एक 1, जिसको हम कहते हैं कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीनी भाषा समझ में आती है। कंप्यूटर को जो भाषा समझ में आती है उसको हम 0 और 1 कहते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। कंप्यूटर काम कैसे करता है, तो बात ये आती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कंप्यूटर को इनपुट दिया, सबसे पहले इट टेक्स इनपुट, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब इनपुट हम किसके जरिए देते हैं, इनपुट डिवाइसेस। इनपुट किसके जरिए दिया जाता है, इनपुट डिवाइसेस के जरिए कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है। अब मुझे फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे कि इनपुट डिवाइसेस के नाम, जल्दी बताइए, इनपुट डिवाइसेस के क्या नाम है, फटाफट से कमेंट करेंगे, जल्दी बताइए, इनपुट डिवाइसेस के क्या नाम है। देखिए, इनपुट डिवाइसेस का पूरा टॉपिक आएगा हमारे पास, जिसमें हम पूरे इनपुट डिवाइसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस की बात कर रहे हैं, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं। वो हैं एक कीबोर्ड और एक माउस, ये दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होते हैं। सीपीयू इनपुट डिवाइस नहीं होता, सीपीयू प्रोसेसर होता है, ठीक है। जिसने भी कमेंट किया गलत लिखा था। इनपुट डिवाइस में अभी दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आए, माउस और कीबोर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो जब हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया माउस या कीबोर्ड के जरिए, और भी इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन अभी फिलहाल दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हैं जो कीबोर्ड और माउस है। इनपुट देने के बाद वो क्या किया जाता है, प्रोसेस, और प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू।
प्रोसेस करने वाला कौन है? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म बताएंगे फटाफट से। प्रोसेस करने वाला सीपीयू है, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म। इंतजार कर रही हूं मैं, जल्दी बताइए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। उसके बाद हमें प्रोसेस होते वक्त रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट में, और आउटपुट में हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए रिजल्ट मिलता है। आउटपुट डिवाइसेस के जरिए हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, अब बताइए आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल। चलिए आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल बताइए। आउटपुट हमें मिलता है आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। तो आउटपुट डिवाइसेस के क्या एग्जाम्पल हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है, तो इन पर हमें आउटपुट देखने को मिलता है, मॉनिटर और प्रिंटर। ठीक है जी, तो इसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, और वो काम क्या है कि हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो अगला कंप्यूटर का कार्य या फंक्शन क्या बनता है? स्टोरेज। अगला फंक्शन क्या बनता है? स्टोरेज। तो यहां से ये पूरे से हमने ये बात समझी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसको सिर्फ 0 और 1 दो अक्षर समझ में आते हैं। और कंप्यूटर काम कैसे करता है? तो सबसे पहले वो इनपुट लेता है, उसके बाद सीपीयू उसे प्रोसेस करता है, और फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के जरिए आउटपुट देखने को मिलता है। और अगर हम चाहें तो हम फाइल को सेव कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज। और यहां से आपका पहला क्वेश्चन कवर अप होता है, और वो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है? फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, यानी कंप्यूटर के कार्य क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्या है, जिन्हें एक सीक्वेंस में हमें याद रखना है। और कंप्यूटर के कार्य क्या बने? पहला कंप्यूटर का कार्य बना इनपुट, दूसरा बना प्रोसेस, तीसरा बना तीसरा बना आउटपुट, और चौथा बना स्टोरेज। ठीक है जी, तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या है, जिसे आपने एक सीक्वेंस में बताना है। और सीक्वेंस क्या है? IPOS। सीक्वेंस क्या है? IPOS। I यानी इनपुट, P यानी प्रोसेस, O यानी आउटपुट, S यानी स्टोरेज। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, क्या कि मैंने कंप्यूटर को एक इनपुट दिया 5 + 2 = क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऐसा मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया, ऐसा मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, तो क्या वो सवाल पूरा है? जब तक मुझे उसका जवाब नहीं मिलता तब तक वो स्टेटमेंट अधूरी है। अगर मैं कंप्यूटर को ऐसा कुछ इनपुट देती हूं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रही है बात। ठीक है, जब तक मैं इसका रिजल्ट नहीं दूंगी तब तक ये स्टेटमेंट पूरी नहीं होगी। तो दो टर्म आती हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। दो टर्म आती हैं, एक डाटा और एक इंफॉर्मेशन। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तब आप कंप्यूटर को आधा अधूरा सामान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को आधा इनपुट दे रहे हैं तब आधा अधूरा सामान प्रोवाइड करते हैं, और इस टर्म को क्या कहा जाता है? इस टर्म को कहा जाता है डेटा। तो डेटा को हम क्या कहते हैं? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं इसे। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो अधूरा सामान होता है। इसके बाद वो प्रोसेस होता है, और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, यानी प्रोसेस होने के बाद मुझे ये स्टेटमेंट पूरी मिलती है कि 5 को 2 के साथ ऐड करोगे तो 7 रिजल्ट आएगा, और मेरी स्टेटमेंट हो जाती है पूरी, जो मुझे आउटपुट में प्रोवाइड किया जाता है। उस टर्म को कहते हैं इंफॉर्मेशन। उस टर्म को कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन यानी मीनिंगफुल फैक्ट्स। मीनिंगफुल फैक्ट्स
या हम कह सकते हैं ये मीनिंगफुल डेटा है, या जो प्रोसेस होने के बाद हमें मिला है उसे कहते हैं हम इंफॉर्मेशन, यानी प्रोसेस्ड डेटा। तो अभी तक ये जो पेज आपका खुला हुआ है ये क्वेश्चन बना रहा है, और ये क्वेश्चन क्या बना रहा है? पहला क्वेश्चन कि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो जल्दी से बताएंगे कि फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, फटाफट से। ये स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ना धीरे धीरे, इतनी तो हमें हिंदी आती है स्टूडेंट्स, इतनी तो हिंदी आती है, अननेसेसरी इस तरीके से मत करिए, ओके। चलिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, जिसको हम आईपीओएस कहते हैं, और यहां से कंप्यूटर के फंक्शन, कंप्यूटर के कार्य का क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लिखेंगे आईपीओएस। दूसरा क्वेश्चन कि डाटा क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में, कंप्यूटर ऑपरेटर में नहीं बना लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि डाटा क्या होता है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या होता है? जो मीनिंगफुल फैक्ट्स हमें मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। तो कंप्यूटर सिस्टम तीन चीजों को मिलाकर बना है, और वो क्या है? एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूजर। इन तीन चीजों को मिलाकर कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है, मतलब एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कंप्यूटर। जब ये तीन चीजें मिलती हैं तभी एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है कंप्यूटर। अब बात ये आती है सबसे पहले कि यूजर कौन है। यूजर कौन है? हम लोग यूजर हैं, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूजर है। उसके बाद बात आती है कि हार्डवेयर क्या है। तो आप लोग मुझे देंगे एग्जाम्पल्स हार्डवेयर के, तब तक मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा रही हूँ। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर। चलिए एग्जाम्पल बताइए फटाफट से। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन्हें हमने कहा कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के वो पार्ट्स, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच, उन्हें हमने कह दिया हार्डवेयर। अब बात आती है एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या दिया आप लोगों ने, देखें जरा क्या क्या एग्जाम्पल दिया आप लोगों ने। मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड, मॉनिटर, वेरी गुड। तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं इनपुट डिवाइस लिख दूं तो सभी इनपुट डिवाइस इसके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि वो फिजिकल कंपोनेंट ही तो हैं। जैसे माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, स्टाइलस है, स्टाइलस ये है, तो ये सब फिजिकल डिवाइस ही तो है जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है? इनपुट डिवाइस। तो सभी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर हार्डवेयर में आते हैं, और सभी आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या? आउटपुट डिवाइसेस भी आ जाएंगे हार्डवेयर के अंदर, वो भी तो कंपोनेंट है जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट्स की, अभी फिलहाल कुछ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मेरे लिए एक जैसे हैं। ठीक है, आप सब एक प्लेटफॉर्म पर हो, एक जगह पर हो। ठीक है, तो नंबर सिस्टम कल मैंने क्लास ली तो मुझे ऐसा ही लगा कि कई स्टूडेंट्स को सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। तो इस समय आप लोग, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, शायद आप लोग तैयार नहीं है कि हम एडवांस पढ़ें। तो जब थोड़े टाइम के लिए हम थोड़े से बेसिक टॉपिक कवर कर लेते हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम दोबारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको ये बताया। ओके स्टूडेंट्स, घबराओ मत, सिलेबस कहीं नहीं जा रहा, हम लोग सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब मैंने पढ़ाया भी नहीं था कंप्यूटर ऑपरेटर,
तब भी कंप्यूटर ऑपरेटर मेरे स्टूडेंट्स ने, जिन्होंने मेरा बैच ज्वाइन किया था, उन्होंने कवर अप किया था। तो अब तो मैं पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर, तो डेफिनेटली आप लोगों को कवर होगा। पेशेंस तो रखा करो थोड़ा सा। अभी तुम लोग एक दिन में, 2 दिन में, एक दिन में, 1 घंटे में किसी को जज कर सकते हो? तुम्हारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए तो भी तुम 1 घंटे में किसी को जज नहीं कर सकते हो। इसीलिए लेट मी टीच फर्स्ट। ओके, पढ़ाने तो दो एटलीस्ट। चलिए, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ऐसे। तो ये सब भी तो फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा, सीपीयू, मदरबोर्ड, ये भी एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के। ओके, अब बात आती है कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स क्या हैं। अब बात आती है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या है। देखो, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, अभी आप लोग मुझे डेफिनेशन देना शुरू कर दोगे कि मैम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन्हें हम छू और महसूस नहीं कर सकते। लेकिन ये छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन हो गई, ये नहीं देंगे हम लोग। हम क्या डेफिनेशन देंगे? वेरी गुड। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का समूह है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स या प्रोग्राम के समूह को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक पीसी है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को मैंने ऐसे बाहर से कह दिया कि भाई आपके साथ मैंने प्रिंटर अटैच कर दिया है, जब मैं कमांड दूं प्रिंट आउट निकाल देना। तो बोलने से उसे थोड़ी समझ में आया कि प्रिंटर अटैच है और वो काम कर देगा। नहीं, जब तक उसके सॉफ्टवेयर उसको नहीं दिखेंगे तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि अच्छा कुछ अटैच है, कुछ काम करना है मुझे। जैसे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर रहा है, तो कैलकुलेटर के पीछे कुछ प्रोग्रामिंग होगी ना। बोलने से थोड़ी वो कैलकुलेट कर देगा, उसके पीछे कोई प्रोग्राम लिखा होगा, और वो प्रोग्राम क्या है? इंस्ट्रक्शन है, यानी वो क्या है? निर्देश। ओके, तो प्रोग्राम के जरिए हम कंप्यूटर को क्या दे रहे होते हैं? प्रोग्राम के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? निर्देश। लेकिन कंप्यूटर को ऑर्डर कैसे दिया जाता है? कंप्यूटर को ऑर्डर दिया जाता है प्रोग्राम्स के जरिए, ठीक है जी। और जब बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे हो जाते हैं तब वो एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं। ओके, और यूजर कौन है? यूजर हम लोग हैं। तो अगर मैं आप लोगों से ये बात पूछूं, अभी एग्जाम्पल बताइए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी। यस, एग्जाम्पल बताइए। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होंगे? फटाफट से बताइए। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होंगे? जल्दी बताइए। सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होंगे एमएस विंडोज, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी विंडोज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, 7, 8, 10, 11, एंड्रॉयड, iOS, MS ऑफिस, ब्राउजर, एंटीवायरस, ये सब एग्जाम्पल होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से ऐसा पूछूं, क्या हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर काम कर सकता है या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर काम कर सकता है? ये बताओ। अगर मेरे पास सिर्फ हार्डवेयर है, क्या कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम है? अगर मैं कहूं क्या मेरे पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है, महंगे से महंगा सॉफ्टवेयर है, हर तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्या कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम बन जाता है? तो नहीं, नहीं बनता। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अगर दोनों में से एक भी चीज नहीं है तब तक कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बनता है, ठीक है। कंप्यूटर एक कंप्लीट सिस्टम नहीं बनता है। कंप्यूटर को कंप्लीट एक सिस्टम बनाने के लिए हमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर तीनों चाहिए हैं, ठीक है, तभी जाकर एक कंप्लीट सिस्टम बनता है। ओके, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। चलिए, अब आगे हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स हैं। आगे हम बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर के क्या टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए हार्डवेयर के और सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर तो वो है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट जिनको हम टच और फील कर सकते हैं, जैसे हार्ड डिस्क भी हो गया, कीबोर्ड भी हो गया, प्रिंटर भी हो गया, मॉनिटर स्क्रीन भी हो गया। सॉफ्टवेयर के अंदर ब्राउजर्स आ गए, MS ऑफिस आ गया, विंडोज विंडोज आई सेड। सॉफ्टवेयर के अंदर
एडोब फोटोशॉप, एडोब रीडर, एंटीवायरस, ये सब आ जाते हैं। एडोब रीडर, एंटीवायरस, ब्राउजर्स, एमएस ऑफिस, ये सब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी। अब बात आती है सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या हैं। तो सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। थ्री टाइप्स नहीं है सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं। आगे फर्दर वो आगे के टाइप्स आते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं तो उसके दो ही टाइप्स हैं। ओके स्टूडेंट, दो ही टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर के दो ही टाइप्स हैं, बाकी सब अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो दो टाइप्स कौन से हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो सॉफ्टवेयर के टाइप हैं, ये बेसिक टाइप है, ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। दो भागों में डिवाइड किया। जब हम आगे बात करते हैं कि अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, तो अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, फर्मवेयर आता है, शेयरवेयर आता है, फ्रीवेयर आता है, ओपन सोर्स आता है और प्रोपराइटरी आता है। ये अदर टाइप हैं, जिसमें हम ये 6 टाइप के और आगे सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। फिलहाल सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, जिसके बिना कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको दूं, एक फ़ोन है, तो मेरा जो फ़ोन है वो एक एंड्रॉयड फ़ोन है। तो अगर मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड नहीं है, एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं है तो मेरा फ़ोन किसी काम का नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं चलेगा, नथिंग, जीरो है वो फोन डब्बे के बराबर हो जाता है। चाहे मेरे पास एप्पल का फोन है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, आईओएस। अगर आईओएस उसके अंदर नहीं है तो वो भी तो डब्बे के बराबर हो जाता है, वो किसी तरीके से कोई काम नहीं करता है। ठीक है। तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, जिनके बिना कंप्यूटर बिल्कुल काम नहीं कर सकता, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करवाते हैं, उन्हें कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब बात आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो एक स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट कार्य के लिए हमने बनाए हैं, स्पेसिफिक वर्क के लिए जिनको बनाया है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है जी। अब इनके एग्जाम्पल्स पर बात करेंगे। चलिए ये देख लीजिए डेफिनेशन। ये डेफिनेशंस बायलैंग्वेज है, मैं आपको की पॉइंट्स में भी इनको दूंगी कि अगर इनका क्वेश्चन आता है तो मुझे की पॉइंट कौन से उठाने हैं। ठीक है, उन पर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। अभी रुकिए, डेफिनेशन देखिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करता है और यूजर के साथ साथ दूसरे सॉफ्टवेयर को भी आसानी से ऑपरेट करने के लिए बेसिक फंक्शनैलिटी देता है। देखो ये एग्जाम्पल से आप लोगों को थोड़ा और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज। मैंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया आपको फोन का। तो अगर मेरा फोन एंड्रॉयड फोन था तो एंड्रॉयड उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था, और अगर एंड्रॉयड नहीं था तो हार्डवेयर किसी काम का नहीं था। ठीक है, हार्डवेयर किसी काम का नहीं था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिक क्लासिफिकेशन में नहीं आता, वो अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। क्लासिफिकेशन दो ही है, एक सिस्टम और एक एप्लीकेशन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अदर टाइप्स में आता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गए, विंडोज। तो विंडो अगर नहीं है तो कंप्यूटर का हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। यानी हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वह कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसा हमने किस एग्जाम्पल के जरिए कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल के जरिए कहा। ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने कहा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब हमें ये बात पता है
हमें ये बात पता है कि कंप्यूटर की जो भाषा है आज भी, चाहे हम एआई तक पहुंच गए हैं तब भी, आज भी जो कंप्यूटर को भाषा समझ में आती है वो 0 1 है, बाइनरी लैंग्वेज है, मशीनी भाषा है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो आप कुछ भी इनपुट करवाओ, कंप्यूटर को समझ में नहीं आ रहा है जब तक आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो। तो आपके पास चाहे महंगे से महंगा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है, तो क्या आपस में बातचीत की जा सकती है कंप्यूटर के साथ? तो नहीं की जा सकती। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बिना भी काम नहीं किया जा सकता। तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट बातचीत करता है। ठीक है, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट यानी बातचीत करता है। यहां पर बातचीत का मतलब ये नहीं है कि जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है बातचीत का। बातचीत का मतलब है मैंने कुछ काम दिया और वहां से काम पूरा होकर मुझे मिला, ये मतलब है बातचीत का, यानी इंटरैक्शन। तो इंटरैक्शन वो वाली इंटरैक्शन नहीं है जो हम गपशप मारते हैं, वो नहीं है यहाँ पर। ओके, चलिए, उसके बाद तीसरी बात आती है डिवाइस ड्राइवर। तीसरा एग्जाम्पल आता है डिवाइस ड्राइवर। अब ये डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब ड्राइवर नहीं है जो गाड़ी चला रहा है। ठीक है, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर का क्या मतलब है? जैसे आपने कोई भी बाहर से डिवाइस कंप्यूटर के साथ अटैच किया है तो उसको रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा ना, उसे पहचान तो देनी पड़ेगी। अच्छा, कौन सा डिवाइस बाहर से जुड़ा है, वो ऐसे बोलने से नहीं समझता है। मैंने उसको कह दिया, अच्छा कंप्यूटर जी, मैंने आपके साथ ना प्रिंटर अटैच किया हुआ है, तो जब आपको मैं प्रिंटिंग की कमांड दूं तो प्रिंटर अटैच कर लेना, तो आप समझ जाओ कि प्रिंटर अटैच है। ऐसे उसको समझ नहीं आएगी बात। उसको सॉफ्टवेयर चाहिए। उन सॉफ्टवेयर्स को हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं, जिनकी वजह से वो बाहर से जुड़े कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जुड़ा है उनको पहचान पाता है। जैसे हम प्रिंटर वगैरह अटैच करते हैं, प्रिंटर या वेब कैमरा ये सब अटैच करते हैं, तो हमें उनके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं, तब उसे पता चलता है कंप्यूटर को कि अच्छा बाहर से कोई डिवाइस अटैच किया गया है। ठीक है, ये होते हैं डिवाइस ड्राइवर। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूं, स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की बात आगे रख सकती हूँ सेपरेट बैच के लिए। जो आप स्टूडेंट्स कह रहे हैं, मैं बस आपकी बात आगे रख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों की बात आगे रख दूंगी। बाकी लेट्स सी क्या रहता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सुन लीजिए अब आगे। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाती हूँ डिवाइस ड्राइवर का। जैसे एक लाइव एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से जुड़कर आप थोड़ा अच्छा समझ पाते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ऑनलाइन क्लास लेने के दो तरीके होते हैं। एक हम लोग डिजिटल बोर्ड्स पर लेते हैं, एक पेन टैब होता है। पेन टैब आप लोगों ने देखा होगा, टैब डिजिटाइजर जिस पर हम लिखते हैं स्टाइलस से, है ना। यूट्यूब पे आपने देखा होगा टीचर की छोटी सी फोटो आती है ना, तो वो लोग एक पेन टैब का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब क्या है कि अब जो कंप्यूटर आने लगे हैं, आप जब नया कंप्यूटर खरीदते हो तो अब ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल आते हैं ड्राइवर्स, कुछ चीज़ों के नहीं आते। तो अगर मैंने मेरे लैपटॉप का कैमरा इतना अच्छा नहीं होता कि आप उस पर वीडियो कॉल प्रॉपरली कर लो, उससे अच्छा है कि आप वेब कैमरा लगा लो। तो मैंने बाहर से वेब कैमरा लगाया और मैंने वो डिजिटाइजर यानी टैबलेट, ग्राफिकल टैबलेट अटैच किया, तो मुझे उसके ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़े। तब उसने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा आपने क्या बाहर से अटैच किया है। अगर मैं ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करती तो ना मेरा वेब कैमरा चलता और ना ही मेरा डिजिटाइजर यानी मेरा ग्राफिकल टैबलेट चलता है। ठीक है, तो ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो अगर ये नहीं होंगे तो भी आपके
वो हार्डवेयर रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, उनको पहचान नहीं मिलेगी और वो चल नहीं पाएंगे। तो इन्हें कहते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और डिवाइस ड्राइवर। ठीक है जी। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। दूसरी कैटेगरी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक तरीके का स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, यानी एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए एक विशिष्ट कार्य करते हैं, यानी इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब मैं एक एग्जाम्पल देती हूं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देती हूं आप लोगों को, सुनिए। स्पेसिफिक टास्क यानी जैसे मैंने आपको सीधा सा एक एग्जाम्पल दिया, व्हाट्सएप। अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं है तो क्या मैं अपने फोन में काम कर सकती हूँ या नहीं, ये बताओ। सीधा सा एक एग्जाम्पल, ये बताओ। क्या अगर मेरे फोन में व्हाट्सएप नहीं है तो क्या मैं अपने फोन में काम कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ मैं अपने फोन में काम। मैं सिर्फ एक व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर पाऊंगी, एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप वाला काम। बाकी सब कर पाऊंगी, मैं टेलीग्राम यूज कर पाऊंगी, स्नैप यूज कर पाऊंगी, इंस्टा यूज कर पाऊंगी, कोई मूवी देख पाऊंगी, कोई गेम खेल पाऊंगी, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप वाला काम नहीं कर पाऊंगी। मेरा फोन चल रहा है, लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे फोन में एंड्रॉयड नहीं था तो क्या मैं अपने फोन में काम कर पाई? नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो जिसके बिना मेरा पीसी या मेरा फोन पूरी तरीके से बंद हो गया, कुछ एक सिंगल काम भी नहीं कर पाया, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या था? एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर काम नहीं हो पाया। एग्जाम्पल बताएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ये स्टूडेंट्स एग्जाम्पल क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के? तो एमएस ऑफिस, ब्राउजर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ईमेल, ईमेल बताने से पहले मुझे क्वेश्चन पूछना था, इट्स फाइन। एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप, ये सब एग्जाम्पल आ जाते हैं आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, वर्ड प्रोसेसर कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, बताइए। वर्ड प्रोसेसर कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, जल्दी बताइए। वर्ड प्रोसेसर कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है? यस, वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसर का मतलब एमएस वर्ड है। तो एमएस वर्ड का तो अपना एक स्पेसिफिक, अपना एक विशिष्ट कार्य है। तो यानी ये किस कैटेगरी में आया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आया। ठीक है जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आया। चलिए, तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा है फिलहाल, तो अब जरा हम इनके क्वेश्चंस देखते हैं कि कितने आंसर्स आप लोग दे पाते हैं। तो टेस्ट योरसेल्फ, देखें जरा कितना समझ में आया आप लोगों को। लीजिए पहला क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स चलिए जल्दी जल्दी से आंसर्स करेंगे बिना इधर उधर भटके, फटाफट से आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जल्दी बताइए। क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक वर्ड प्रोसेसर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रिंटर ड्राइवर्स? आंसर इज बी।
यानी वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर की दो बड़ी कैटेगरी कौन सी है? द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर कौन सी हैं? जल्दी बताइए। वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल, ठीक है। ट्रांजेक्शन एंड एप्लीकेशन, विंडोज एंड मैक ओएस सिस्टम एंड एप्लीकेशन। यस, आंसर इज डी, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? क्या वो अलाउ करता है यूजर को डिवाइस को डायग्नोज और ट्रबल शूट करने देता है? क्या ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या ये प्रोडक्टिविटी सूट का हिस्सा है? या कंप्यूटर को इंटरनल रिसोर्स मैनेज करने में मदद करता है? यस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? जो कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स या कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करने में मदद करता है। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाता है? डी ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या भाषा है? वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? अभी देखो, फंडामेंटल ओ लेवल में ओ लेवल जैसा ही होता है एक्चुअली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है? ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ये तीनों के तीनों तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है ना, ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो ये तीनों ऊपर वाले सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। पढ़िए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला कथन कहता है कि सभी प्रकार के कंप्यूटर गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्या सभी प्रकार के गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं? दूसरा कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यस। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है कि सभी प्रकार के कंप्यूटर गेम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर मेरे कंप्यूटर में कोई गेम है या नहीं है, वो मेरे पीसी को कोई फर्क नहीं डालती कि वो ऑन हो या ना हो, ठीक है। वो किसी तरीके से कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज नहीं कर रही। कंप्यूटर की गेम का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है, अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो यानी ये ट्रू हो जाता है कि आप कंप्यूटर गेम जो होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होती है। अगला क्वेश्चन, अगली स्टेटमेंट देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी हमने पढ़ा कि वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स, यानी सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, रुक जाइए। चलिए, तो ये आपके क्वेश्चंस थे अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा। ओके, कंप्यूटर, कंप्यूटर के कार्य और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने बेसिकली दो टाइप के, नहीं नहीं ये नंबर सिस्टम से क्यों ज्यादा डिफिकल्ट है, ये थ्योरी है, ये तो बहुत इजी है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने बेसिक दो टाइप्स पढ़ लिए हैं, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिक क्लासिफिकेशन में हमने सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिए हैं,
और अगर मैं क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बनता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे चलते हैं, जब हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं कंप्यूटर्स को और पार्ट्स में। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, मुझे जरा ये बताएंगे, क्या जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सी भाषा में लिखा गया होगा? क्या वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होगा या वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होगा, ये बताइए। फिर आगे चलते हैं। चलिए, आपने टेस्ट भी कर लिया अपने आप को, अब हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे आगे। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यस, क्या आंसर दिया फिर? वेरी गुड। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होगा, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हो गया होगा, क्योंकि वो कंप्यूटर को समझ में आ रहा है ना, इसीलिए लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होगा। ओके, चलिए, अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में कौन कौन आता है? तो अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। ये कैटेगरी आती है आपकी अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये 6 कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हम और पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो इसके अंदर सबसे पहला आया यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करता है। कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंप्यूटर का ढांचा, डिफाइन कंप्यूटर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटर का ढांचा बताता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर का ढांचा कैसे डिस्क्राइब कर देगा, ये है ना, कंप्यूटर का ढांचा कैसे डिस्क्राइब कर देगा, ये समझते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर का ढांचा कैसे बताया जाएगा? जिस तरीके से फाइल सेव होंगी। जैसे अगर मैंने आपको कहा भाई आप ये बताइए कि इस लाइब्रेरी का ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो आप कहोगे मैम जैसे बुक्स अरेंज होंगी वैसे। तो मैंने बुक्स कैसे अरेंज की? पहले मैंने मैथ्स की बुक्स रखी, फिर मैंने कंप्यूटर की बुक्स रखी, फिर मैंने फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की। तो जिस तरीके से आपने बुक्स को अरेंज किया वैसे उस लाइब्रेरी का ढांचा बन गया। अब कंप्यूटर में या फोन में उसका ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो जिस तरीके से आप फाइल को सेव करोगे वैसे। अब फाइल को कैसे सेव किया जाता है फोन में, समझते हैं। फोन का सबसे इजी एग्जांपल है, जैसे फोन के अंदर मेरे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, तो मेरी सारी फाइल्स कहाँ जा रही हैं? इंटरनल मेमोरी में जा रही हैं, वहां सेव हो रही है। अगर मेमोरी कार्ड है तो वो क्या कह रहा है? वो हमसे पूछ रहा है, हिंदी में लिखा तो हुआ है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, कमाल करते हो तुम लोग। जब एडवांस में जाओगे तो वहां तो हिंदी भी नहीं है, क्या करोगे फिर बताना? वो हमें फॉरेन ऑथर की पढ़नी होंगी बुक्स, तब क्या करोगे? तब भी हिंदी ढूंढोगे, तब भी हिंदी ढूंढोगे। डाटा स्ट्रक्चर में हिंदी कहाँ ढूंढोगे? लॉजिक गेट्स में हिंदी कहाँ ढूंढोगे? चलो, यहाँ तो हम फिर भी मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, हिंदी में डेफिनेशन है तो चल जाता है, कोई बात नहीं। सुनो अब,
कभी कभी तुम लोग तो बिल्कुल ही ऐसे मजाक ही कर देते हो, है ना, जैसे ट्रांसलेशन वाली क्लास चल रही है ऐसे। भाई ट्रांसलेशन नहीं है, ये कंप्यूटर है, तुम लोग जो मर्जी समझो, कंप्यूटर इंग्लिश में बहुत आसान है और एक्चुअल में वो इंग्लिश ही है। और हम लोग सिर्फ इतना ही हिंदी उसको लिख सकते हैं, ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाता है। जब हम एक्चुअल में आएंगे तब क्या होगा ये सोचो तुम लोग। मैं तभी तुम लोगों को ये बात कहती हूँ। चलिए, इट्स ओके फाइन। आप लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं स्कूल में, हमारी गलती नहीं है, मैं बात समझती हूँ। लेकिन अब मेरी गलती नहीं है इसमें, ठीक है, और ना आपकी गलती है इसमें, क्योंकि हम शुरू से हिंदी मीडियम पढ़े, +2 तक हमारे पास कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट था। और अब एग्जाम में कंप्यूटर आ गया, और कंप्यूटर की जो बुक्स हैं वो फॉरेन ऑथर की है, बात यह है, ठीक है। जो ऑथराइज बुक्स होती हैं वो फॉरेन ऑथर की होती हैं, और हम बस ट्रांसलेट कर लेते हैं उसको, और कुछ नहीं होता। ओके, चलिए। सुनिए अब बात। तो कंप्यूटर का ढांचा कैसे डिफाइन हो रहा है, तो मेरा फोन है। फोन सबसे इजी चीज है कंप्यूटर के ढांचा या किसी भी चीज को समझने के लिए। तो कंप्यूटर में जैसे फोन है, तो फोन में अगर मैंने फाइल्स को सेव करना है और मेरे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, तो सारी फाइल्स कहाँ जाती हैं, इंटरनल मेमोरी में जाती हैं, ठीक है, इंटरनल मेमोरी में जाती हैं। अब मेरे पास मेमोरी कार्ड भी है, तो वो मेरे से पूछेगा ना, भाई फाइल कहाँ सेव करनी है, क्या आपको इंटरनल मेमोरी में सेव करनी है या मेमोरी कार्ड में सेव करनी है, ऐसा। अगर तुम अपने पीसी में जाते हो तो हार्ड डिस्क की पार्टीशन होती है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ऐसे पार्टीशन होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि बाय डिफॉल्ट जो कंप्यूटर के सिस्टम की फाइल्स हैं, जो कंप्यूटर की इंटरनल फाइल्स हैं, वो किस में गई हुई हैं, वो गई हुई हैं सी ड्राइव के अंदर। और हमारी यूजर की फाइल्स जो हैं वो किस में गई हुई हैं, डी ड्राइव के अंदर गई हुई हैं, ठीक है। अगर तुम और पार्टीशन करना चाहते हो तो तुम और पार्टीशन उसका कर सकते हो, और उस तरीके से फाइल्स को सेव कर सकते हो। जितना पार्टीशन करोगे उस तरीके से कंप्यूटर का ढांचा बन जाएगा। यानी सीधी सिंपल सी बात कि कंप्यूटर का ढांचा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताते हैं। और ढांचा कैसे डिफाइन होता है, जिस तरीके से हम फाइल्स को सेव करते हैं। जैसे अगर तुम अपने फोन में फाइल मैनेजर को चेक करो, तो फाइल मैनेजर में हर चीज के अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। उन फोल्डर्स के अंदर अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। तो उन फोल्डर्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पर वीडियो जाएगी, इसके अंदर कैमरे वाली फोटोज जाएंगी, और इसके अंदर एपीके है, इस तरीके से अलग अलग फोल्डर्स बने हुए हैं। तो वहां से चीजें उठानी बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर तुम चले जाते हो ऑल फोटोज वाले में, जहां पर ऑल है, वहां पर सारी चीजें आ रही हैं, फोटोज भी वीडियोज भी, वहां से चीजों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन अलग अलग फोल्डर्स से ढूंढते हो तो चीजें आसान है, कि टेलीग्राम वाली फोटोज यहाँ गई हैं, डॉक्यूमेंट वाली यहाँ गई हैं। तो जिसने फाइल को मैनेज किया है वो किस कैटेगरी में आया है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। यानी यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बन जाता है, तो यहाँ एग्जाम्पल बन जाता है फाइल मैनेजर, ठीक है, फाइल मैनेजर, या जो फाइल को मैनेज करने वाले टूल्स होते हैं, यानी फाइल मैनेजिंग टूल्स, ये बन जाते हैं आपके एग्जाम्पल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। दूसरा क्या है, यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। अब बात आती है कि परफॉर्मेंस गिरेगी कैसे, जो तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस कैसे गिरेगी वो समझो। परफॉर्मेंस कैसे गिरेगी, नया नया कंप्यूटर लेकर आई हूं और उसमें मैंने पेन ड्राइव से कोई फाइल डाली, उसी समय वायरस आ जाएगा, और वायरस के आते ही उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। तो वायरस से कौन बचाएगा, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस ही तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा ना। तो यहां एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटीवायरस। क्या एग्जाम्पल हो गया, एंटीवायरस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एंटीवायरस कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर देंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस दे दी। अब आपके पास क्वेश्चन आया कि जी आप बताइए कि कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मेंटेन कर रहा है,
कॉन्फ़िगर कर रहा है और ऑप्टिमाइज कर रहा है? बताइए कौन होगा, जल्दी बताइए। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिमाइजेशन प्रोवाइड करता है? जल्दी बताइए। देखो, कंप्यूटर को मेंटेनेंस किससे प्रोवाइड हुई? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ा दी, वायरस वूरस हटा दिए, तो कौन था? यूटिलिटी था। कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हम बताते हैं ना उनको, मुझे इतने जीबी की हार्ड डिस्क चाहिए, मुझे इतना रैम चाहिए, उतना रोम चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर से। और ऑप्टिमाइजेशन भी परफॉर्मेंस के बढ़ाने से प्रोवाइड की जा रही है, राइट? तो कौन हो गया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। बहुत बढ़िया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है जी। तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट साफ हैं, अच्छे से हमें समझ में आ रही हैं चीजें, कॉन्सेप्ट साफ हैं, तो अपने आप टॉपिक से आंसर निकलते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब मैंने वही पॉइंट्स बताए, लेकिन यहाँ पर भाषा बदल गई, क्वेश्चन की भाषा बदल गई, लेकिन मुझे ये पॉइंट समझ में आए तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। तो ये आपकी आज की क्लास थी, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। जैसे पहला चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर के फंक्शन क्या है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने आज पढ़ा है। ओके, पहली चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। अगर हम चाहें तो फाइल को सेव कर सकते हैं, दैट इज स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप्स पढ़े, जिसमें हम लोगों ने सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, और उसके बाद अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ये अदर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को कवर अप किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने सिर्फ यही कवर अप किया है। ओके बच्चों, चलिए अब बताइए कि कोई डाउट, किसी को कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास इतनी ही थी। और एक क्वेश्चन होमवर्क देना बनता है, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क है गीगो का फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन गीगो का फुल फॉर्म है, और दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे विनरार कौन सा सॉफ्टवेयर है। विनरार कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये दो क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क हैं। होमवर्क का मतलब होमवर्क होता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मतलब ये आपका गृह कार्य है। ओके, चलिए। गीगो का फुल फॉर्म और विनरार कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, चलिए। तो आज की क्लास इतनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग इस टॉपिक को आगे कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।